चालीसा का यज्ञ चल रहा है। इसमें श्री रामायण जी का पारायण हो रहा है। राघव कथा पढ़ रहे हैं, इसका आनंद, इसका रस ले रहे हैं। मगर एक बात जरूर मैंने बार बार कहनी है, केवल इसको कथा के रूप में नहीं अध्ययन करना है कि पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं। वैसे भी कथा हम सबको पता है क्या है, कैसे होना है, क्या हो रहा है, क्या होगा। मगर महाराज ने जो इसमें ज्ञान दिया है, जो उपदेश दिया है, उसका अधिक मनन, उसका अधिक चिंतन करना है। अब राघव जी कहाँ तो राज तिलक होना था, मगर वनवासी हुए। कभी किसी ने सोचा नहीं था, कभी विचारा नहीं था कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है। इस पर महाराज कहते हैं, चिंतन में जनकाल बताते, पल में पासे पलटे खाते, कितना कोई सोचे प्राणी भाभी फिर भी जाए ना जाने। चाहे रचो मनोरथ माला, पर भाभी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सियाने, राम की बातें राम ही जाने। व्यक्ति सोचता है, चिंतन करता रहता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मगर होता वही है जो मालिक चाहता है। अब मन में ये बड़ा प्रश्न आता है, अगर मालिक जो चाहता है तो हमारे हाथ में क्या है? फिर तो ठीक है, होनी होके रहेगी, घटना घट के रहेगी, किस्मत का मिलेगा, भाग्य का मिलेगा। किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलना, भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलना है, तो काम क्यों करना? महाराज कहते हैं हमारे हाथ में जो बात है वह करनी चाहिए। सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बताया। सोच करो क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गवाया। हमारे हाथ में है, मानव तन मिला, मालिक ने दिया। क्या इस मानव तन को प्राप्त करके इस समय का सदुपयोग किया है या दुरुपयोग किया है? अगर इस समय का सदुपयोग किया है, धर्म कर्म में लगाया है, परहित प्रकार में लगाया है, मेहनत में लगाया है, तो उस मालिक की कृपा के पात्र हैं। अगर समय का दुरुपयोग किया है, आलस से परमात्मा में जीवन व्यतीत कर दिया है, तो उसकी कृपा के पात्र नहीं बन सकते हैं। जानना है, समझना है, कठिनाइयाँ आवेंगी आवेंगी, मुश्किलें आवेंगी आवेंगी। यही लीला करके दिखाई है राम जी ने। गृहस्थी जब होता है, गृहस्थ में कैसी अड़चनें रुकावटें आती हैं, इसका चिंतन हमने किया। अब बात चल रही है कि राघव जी वनवासी हुए, घबराए नहीं। वनों में कठिनाइयाँ आई, मुश्किलें आई, अड़चनें आई, रुकावटें आई, सामना किया, नहीं घबराए। चोट पर जब चोट लगती गई, एक ना एक दिन व्यक्ति चूर हो ही जाता है। पत्थर कितना कठोर क्यों ना होवे, बार बार प्रहार करते हैं तो टूटता है। मन कितना मजबूत क्यों ना हो, बार बार प्रहार से ये टूटता है। जब सीता जी का हरण हो गया, राघव जी का धैर्य टूट गया, हिम्मत साथ नहीं दे रहे थे। अब क्या स्थिति आई, लक्ष्मण जी को गले लगाकर कहने लगे कि हे लक्ष्मण, निश्चय पाप किए हैं कोई, मैंने तन मन होकर सोई, जिनके फल आ बारी बारी दे रहे मुझे दुखड़े भारी। हे लक्ष्मण, इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई देता है कि मैंने कोई पाप किए हैं, जिसका फल मेरे को मिल रहा है, दुखड़े मिल रहे हैं और बार बार आकर के प्रहार कर रहे हैं। मरण पिता का बिछड़ी माता, बंधु मित्र बिछड़ गए भ्राता, उस पर घोर वनों में आना, सीता हरण जहां हो जाना। पिता का मरण हुआ, माताएं बिछड़ गई, बंधु रिश्तेदार संबंधी सब बिछड़ गए, और जहां वनों में आए थे, जहां सीता जी का हरण हो गया, मन टूट गया, धैर्य छूट गया। तब लक्ष्मण जी उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उत्साह साहस मन में लाओ, सिया खोज में ही लग जाओ, जो जन जग में हो उत्साही, उनको दुष्कर काम न भाई। उत्साह है बलवान बताया, उत्साह में बल सभी समाया, उत्साह सबको सफल बनाता, उत्साहवान नहीं घबराता। क्या महाराज ने हमें शिक्षा दी है? कुछ गुम जाए, कुछ छिन जाए, कुछ हानि हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए,
साहस नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। मगर मन ऐसा है, मन टूटता है। मगर महाराज कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन को हारने नहीं देना, मगर मन हारेगा बार बार, बार बार गिरेगा, कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना। अब कैसे मन संभले, इसको साथी चाहिए, अच्छा बलवान साथी चाहिए, तब मन संभलता है। तो महाराज ने समझाई है बात, वस्तु गई जोकर से खोई, मिले ना जतन किए बिन सोए। को वस्तु गुम हो जाए, को छिन जाए, उसके लिए यत्न करना है, प्रयत्न करना है। बैठ के रोता रहे व्यक्ति, विलाप करता रहे, क्या मिलने वाली है? नहीं मिलेगी। अब छिन गई है कुछ वस्तु, उसके लिए यत्न करना है। यही हम कारोबार में देखते हैं, नुकसान हो रहा है, घाटा है, या घर गृहस्थ में कोई कारण घटना हो जाती है, रोने से विलाप करने से ये घटना और बढ़ जाती है। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार। ऐसी स्थिति में उसकी प्रार्थना, उसका सिमरन चिंतन करना है और उत्साह में अपने आप को लेकर के आना है, साहस में लेकर के आना है। उद्यम उत्साह के अवलंबे, जो उद्यम और साहस का सहारा ले लेते हैं, और उचित समय कार्य आरंभे, जो उचित समय में कार्य करते हैं वे सफल हो जाते हैं। कोई कहे सोचा रहे कोई बात नहीं मैं कर लूँगा, आज नहीं कल करूँगा, सब कुछ लुटा करके जागे तो फिर क्या जागना हुआ, सब कुछ बर्बाद करके जागे तो क्या जागना हुआ। समय पर जागना है, समय भाग रहा है बड़ी तेजी से। जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित है अभिमानी, जो रात बीती जाती फिर लौट नहीं आती। हम सोचते हैं कोई नहीं बाद में कर लेंगे, अब बाद में समय मिले ना मिले, कब बुलावा आ जाए कौन जाने। इसलिए सजग होना है, जागना है, जहाँ से जागो वहीं से सवेरा है। इसलिए महाराज कहते हैं जो जन हो पूर्ण उत्साही, बलि नहीं जन उस समभाई। उत्साही जन नहीं घबराते, विपता विषम नदी तर जाते हैं। उत्साही घबराते नहीं है, विषम स्थिति आ जाए, विपता की घड़ी आ जाए, ऐसी घड़ी में वह विपताओं से पार हो जाते हैं। कौन? जो उत्साही हैं, जो साहसी। तो इसलिए कहा राघव जी को लक्ष्मण जी ने क्या कहने लगे, महापुरुष जग में हो जाने। आप जग में आपकी स्थिति क्या है, सब लोग आपको महापुरुष कहते हैं। बुद्धिमान हो सबने माने, सब कहते हैं आप बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, विवेकी हो। वीर धीर नर प्रतापी, वीर हो और धीर हो, नर प्रतापी हो। बनो न ऐसे तुम अनुतापी, मगर आपको ये शोक शोभा नहीं देता है, शोक को छोड़ना चाहिए। अब राम जी प्रेरित हुए, लक्ष्मण जी के प्रेरणा देने से उत्साहित हो गए। आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, पंपा वन की ओर जा रहे हैं। पंपा वन की ओर जब गए, भ्राता का सुनकर कथन धैर्य धर रघुनाथ, साहस उत्साह से चले आगे लक्ष्मण साथ। क्या मारे समझाते हैं, एक दूसरे की सहायता करनी है तो उसका मनोबल बढ़ाओ, उसको उत्साहित करो, उसको प्रेरित करो, उसके अंदर आशा की किरण जगाओ। आशा की किरण जागते ही व्यक्ति के अंदर बल आ जाता है, उत्साहित हो जाता है। वही व्यक्ति जो निराशावादी है वह आशावादी बन जाता है। अब लक्ष्मण जी ने जब प्रेरणा दी, लक्ष्मण जी की प्रेरणा से राघव जी आशावादी बन गए। शोकित व्याकुल बंधु को, शोकित व्याकुल बंधु को बुद्धि युक्ति बल संग, बुद्धि से और युक्ति से, बल के संग से शांत करता था अनुज। छोटा भाई अनुज भाई को शांत करता था। भर कर भाव तरंग, उनके अंदर ऐसे भाव की तरंग पैदा कर दी, आशा की किरण जागृत हो गए, जागृत हो गए। सावधान हो
कर सजग रहता सब दिन रात, बड़े बंधु की वेदना हरता कर शुभ बात। जब व्यक्ति कोई शोक में होवे, दुख में होवे, उसके साथ जब भी बात करो, कैसी बात करो? शुभ की बात करो, अशुभ की बात नहीं करो। मंगल की बात करो, अमंगल की बात ना करो। मंगल की, शुभ की बात करने से मनोबल बढ़ जाता है। अब मनोबल बढ़ गया, आगे गए तो उधर सुग्रीव जी को समाचार मिल गया कि कोई 2 योद्धा, वीर योद्धा शस्त्र धारण किए हुए हैं, पंपा बन की ओर आ रहे हैं। मन में संशय आ गया। संशय बहुत प्रबल है, बिन बुलाए आता है, और इसका निवारण करना ही उचित होता है, नहीं तो ये बढ़ता जाता है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाती हैं, अंदर नहीं निकलता है। अब शंका आ गया क्या कि बाली ने ये भेजे हैं मेरे को मरवाने के लिए। तो उसी समय उन्होंने फिर क्या कहा, आज हमने क्या प्रसंग पढ़ना है? पवन पुत्र हनुमान जी का मिलन। सुग्रीव जी के सचिव थे पवन पुत्र हनुमान जी। जहाँ जावे बिगड़े काम तुरंत बनावे। महाराज कहते हैं जावे जहाँ सफलता पाए, बिगड़े काम तुरंत बनाए, संकट नाशी विघ्न मनाशी, कामना कल्प तरु सुख राशि। कामना कल्प तरु है। और क्या है? उन्होंने क्या कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी आप जाइए, भेद लेकर के आइए कि योद्धा कौन है, क्या मनोरथ है इनका आने का। तो हनुमान जी ब्राह्मण का भेष धारण करके उधर जाते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी का आमना सामना होता है। प्रश्न कर दिया बहुत मधुर भाषा से, मीठी वाणी से, संस्कृत में, आप कौन हो, शस्त्र धारण किए हुए हैं, इस और आने का क्या प्रयोजन है? तरह तरह के प्रश्न करती है, मगर दोनों भाई चुप रहे, कोई उत्तर नहीं मिला। तब हनुमान जी ने अपनी गलती महसूस की कि किसी से प्रश्न पूछने से पहले अपना परिचय देना चाहिए, मैं कौन हूं। तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं सुग्रीव जी का सचिव हूं, पवन पुत्र हनुमान हूं, मैं भेद जानने के लिए आया हूं कि आप कौन हो। तब उन्होंने बात परिचय दिया कि हम राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, वनों में घूम रहे हैं, मैत्री करना चाहते हैं सुग्रीव जी से। कबंध राम नाम के असुर ने ये युक्ति बताई थी। क्या युक्ति बताई थी? कि जाओ मेल करो सुग्रीव जी से, पर तुम्हें यह हूं मैं बताता, सिया मिलन की युक्ति सुनाता, सम दुखिया जन में मिल जाना, संधि प्रेम से काम बनाना। जो सम दुखिया हो उससे मैत्री कर लो, उससे प्रेम बढ़ा लो, वह साथी होता है। अब मन में सोच आती है कि सम दुखिया साथी हो तो वह मेल देता है, साथ देता है, मगर सम सुखिया अगर साथ में होवे तो क्या वह मेल नहीं होता है? उसका भी तो मेल होता है। हम देखते हैं सम सुखिया की क्या पोजीशन होती है। इस पर महाराज क्या कहते हैं, होता नहीं मिलाप मिले जन, जब जन सम सुखिया। उनका मिलाप नहीं रहता है जो सम सुखिया हो। क्यों? उनके अंदर ईर्ष्या आती है, मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे बढ़ना चाहता हूं। उसके अंदर ये ईर्ष्या जागृत होती है, इसलिए ये मैत्री निभती नहीं है। मगर जो सम दुखिया होता है उसकी मैत्री निभ जाती है। उधर सुग्रीव जी थे दुखिया, पत्नी का हरण हो गया, पत्नी बाली ने पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रख लिया था, उसके राज्य साम्राज्य को, धन दौलत को अपने पास रख लिया था, उनको वनवासी बना दिया था, वे दुख में थे। इधर सीता जी का हरण हो गया था, ये वनों में घिर रहे थे, तो ये सम दुखिया थे। तो कहने लगे राघव जी और लक्ष्मण जी कि हम सुग्रीव जी से मिलना चाहते हैं, उनसे मैत्री करना चाहते हैं। तब हनुमान जी आगे मिल करके दोनों की मैत्री करवाते हैं। राघव कथा में हमने पढ़ा, जाना, समझा, कितनी मुश्किलें आईं, कितनी रुकावटें आईं, कितनी बाधाएं आईं, कितने विघ्न आए। अब देखो, अब जब समय बदलता है, अब सब मिलन होना जा रहा है, अब शुभ होने जा रहा है हनुमान जी का मिलन। अब हनुमान जी इतने प्रभावित हो गए,
राम जी को फिर अपना गुरु मानते हैं और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया राम जी के आगे और अच्छे शिष्य बन करके दिखाया। जो हनुमान जी के अंदर विशेषताएं थी, हर शिष्य हर भक्त के अंदर आवे, ये कामना प्रार्थना है। कुछ बात मैंने एक बात ये जरूर अपने आप को भी आपको भी कहनी है। महाराज जी ने कहा है समय से पहले नहीं मिलने वाला और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलने वाला, मगर हम चाहते हैं समय से पहले मिले और किस्मत से ज़्यादा मिले। इसके लिए छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, द्रोह भी करते हैं और कुपथ की ओर भी जाते हैं। बहुत ऐसे हैं कामना मनोरथ पूर्ण करने के लिए जगह जगह भटकते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। मैं किसी बाबा की निंदा नहीं करना चाहता, ये मत समझना किसी के विरोध की बात करने जा रहा हूँ। मैंने तो ये बात कहनी है जो महाराज ने कही है, अगर हमने गलती हमने की है तो प्रायश्चित भी हमें करना चाहिए। प्रायश्चित हम नहीं करें और किसी से करवावे नहीं हो सकता है। अब राजा दशरथ के पास पैसे की कोई कमी थी, मन चाहा काम करवा सकते थे, कहते बाबा जी को मेरे ये काम करवाओ, मेरा नुकसान करवाओ, नहीं हो सकता है, कठिन है, मुश्किल है। भाग्य जब साथ देता है, इसके लिए हम इधर उधर पैसा बर्बाद करते हैं। बहुत लोग मेरे को पास आवेंगे, धागा दे दो, मंत्र दे दो, जल दे दो, जहाँ कुछ नहीं ऐसा है, ना कोई चढ़ावा, ना कोई मंत्र, ना जल, ना कोई छीटा। एक ही बात मैं बार बार कहता हूँ जो महाराज ने कही है। महाराज ने कही है कि हमने कुंजी सफलता की हर भक्त को दे दी है। राम राम जप कर श्री राम करिए नित्य है उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप। राम नाम बुद्ध मंगलकारी विघ्न हरे सब पात्रकारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। मगर एक बात जरूर महाराज की याद रखनी है, मैंने भी आपने भी, गलती है, गलतियां हुई हमसे, उसके लिए प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है और क्षमा मांगनी बहुत जरूरी है। बच्चा माँ बाप से क्षमा मांग लेवे और प्रायश्चित करना आरंभ कर देवे, माँ बाप का दिल पसीज जाता है, कितने कठोर क्यों ना हो। नौकर क्षमा मांग ले और प्रायश्चित करने लग जावे, मालिक का दिल पसीज जावेगा, उसको माफ़ कर देवेगा, कितना उसने भी गलत काम क्यों ना किया। वीरवार को हम लोग प्रायश्चित करते हैं, इसको प्रायश्चित समझ करके आना है वीरवार को कि जी गलती हुई मेरे से भूल हुई। रोज आवे वो अपनी अलग बात है, मगर एक बात जरूर कहता हूँ, सप्ताह में 2 बार जरूर जाना चाहिए। एक प्रायश्चित करने के लिए, दूसरा अधिकारी बनने के लिए। प्रायश्चित करते जावें, अधिकारी ना बने तब भी बात नहीं बनेगी। रविवार की सभा ज्ञान चर्चा की होती है, अपने आप को तराशने की होती है, अपने आप को जानने की होती है, अधिकारी बनना है। बच्चा प्रायश्चित करे और अधिकारी बने, आगे से अच्छा बनना लगे तो माँ बाप सब कुछ देते हैं। नौकर प्रायश्चित करे और आगे से अच्छा काम करे, मालिक सब कुछ देता है। तो इसलिए ये जरूर अपने आप को समझना है, अगर पाप हमने किए हैं, गलती हमने की है तो प्रायश्चित भी हमने करना है। किसी से मंगवाने की बजाय अपने आप मांगे मालिक से, तब बात बनेगी। तो ये अध्ययन जो हम कर रहे हैं रामायण जी का, इसमें बहुत शिक्षा मिलती है, बहुत हम उत्साहित होते हैं। अब हनुमान जी का मिलन होवेगा, अब मंगल शुरू हो जाएगा।